बात में थी कि ज़्यादा हद से ज़्यादा कम है। तो ये जो है दोस्तों दिक्कत क्या करती है, टायरों की सारी जखना बढ़ देती है। ये देखिए जगह बहुत ही कम है। बलकर बनाने वाले की है या फिर डंडों की कमी है, किसकी हो सकती है यार आप। तो वेलकम बैक दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक ड्राइविंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। और आज जो है दोस्तों टाटा का, आज जो है दोस्तों अशोक लीलैंड का 5525 अशोक लीलैंड है दोस्तों। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं ये खड़ा हुआ है जीएनआर ग्रुप से ही। और इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रखी है जो कि बहुत बड़ी समस्या है और सभी भाइयों के साथ है। क्या समस्या है दोस्तों वो मैं शो करना चाहूँगा। समस्या है दोस्तों बलकर जो है उसके टायर जो है कमानी में टच हो रहे हैं। कमानी में टच होने की वजह से देखो जगह यहाँ पे कितनी कम है इधर, और इधर देखेंगे तो इधर तो बहुत ज़्यादा कम है। दिखाना चाहूँगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा कम है। तो ये जो है दोस्तों दिक्कत क्या करती है, टायरों की सारी जखना बढ़ देती है। टायर जो है जो सारे ख़राब हो जाते हैं और फिर बाद में होता है कस्टमर और ड्राइवर परेशान। तो ये समस्या दोस्तों वाली टिपिकल है। देखो ये कन्नियाँ जो है ना ये इसी में ही अड़ी हुई हैं। मैं दिखाना चाहूँगा गाड़ी के अंदर बढ़ के आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपको पता लग जाए। ये देखिए जगह बहुत ही कम है। ये जगह है इसमें, ये जगह बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से तो ये टायर जो है दोस्तों इसमें टकराते हैं, तो दिक्कत बनती है गाड़ी में। तो आपको सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये समस्या डंडों की कमी है, किसकी हो सकती है यार आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में मुझे दोस्तों। क्योंकि या तो बलकर नीचे से चौड़ा कम होना चाहिए था, फिर इसके अंदर गैप कम रहता है। या ठिप्पे का जो सेटिंग है, अब क्या ना चौड़े पट्टे हटा के नेड़ी कमानी डाल रहे हैं तब तो ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि उसमें क्या हम कर सकते हैं, उसके अंदर जो ठिप्पे हैं ना हम थोड़े से अंदर गैप कम कर देंगे, ये हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका, या जो डंडे बड़े लगें, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, मगर ये चीज़ तो करेंगे। ठीक दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें। और एक गड्डी और आ रखी है हमारे पास जिसकी खोल रहे हैं हम ट्यूब। ये खड़ी है गड्डी आ रखी है टाटा कंपनी की 1612। इसका जो है दोस्तों हम ट्यूब एक्सल खोल रहे हैं, जिसमें हमने दाब देनी है और दाब दे के इसमें करेंगे काम। अब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, क्रोन प्रोन कुछ नहीं खोलना है इसका। हाँ हाँ, कोई भी काम करना बता के खोलिए भाई इसे, इस चीज़ के। तो ऐसा होता है ना दोस्तों, क्या है ना कस्टमर जो है वो बताता है नहीं कि भी हमें ये काम कराना क्या नहीं है, तो वो बाद में जब खुल जाता है फिर बाद में दिक्कत पैदा हो जाती है। तो दोस्तों ये ट्यूब खोल ली है और चकनट चढ़ा दिया भाई इसका, ऐसे ही है चूड़ी इसकी। हाँ 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 ज़रूर। तो मामला ऐसा ही है दोस्तों, खोलने के बाद ही पता लगता है। ट्यूब में दाब देनी है। तो दोस्तों 1612 जो कि टाटा कंपनी की जिसकी हमने ट्यूब खोलनी है वो मैं आपको अभी शो कर दूंगा। मगर मैं उससे पहले आपको ये बात शेयर करने जा रहा हूँ, जो हमारे पास अशोक लीलैंड का 5525 आया हुआ है, उसके साथ बलकर अटैच है। और उसके जो टायर हैं उसके अंदर गैप बहुत कम होने की वजह से दोस्तों कस्टमर परेशान था। तो हमने जो क्या करा है दोस्तों, उसके अंदर ठिप्पे जो थोड़े से ना जो टूटे हुए थे, वहाँ से वेल्डिंग क्रैक हो गया था, उन्हें खिसका कर अपनी लाइन में कर दिया है, जिससे कि वो वहाँ पर जो है गैप बन जाए। मगर मैं फिर भी एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई ये जो बलकर का है ना थोड़ा सा चौड़ा बनाए, जैसे अंदर जगह खुली हो गए भाई। एक लेंथ के अकॉर्डिंग जैसा सड़क पर चल रही हुई है उतनी लेंथ रहनी चाहिए, मैं मानता हूँ। मगर कई गाड़ियों में 88 इंची के डंडे भी आते हैं, वो चौड़े होते हैं काफ़ी, मतलब खुलापन होता है उसमें, जैसे कि गैप वगैरह काफ़ी रहता है। या फिर अंदर से जो नीचे से जो हमारा अंदर का साइज़ है वो 42 इंच, जो अंदर का साइज़ है दोस्तों वो 42 इंच का सेंटर होता है, उसे कम कर सकते हैं हम। वो भी एक सोल्यूशन है दोस्तों। उससे क्या होगा कि आपका जो है ना वो कमानी और टायरों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अभी मैं आपको वीडियो शो करूँगा ट्यूब में दाब देते हुए कि चलते हैं ट्यूब खोलने में ही है। जैसे खूब ट्यूब खोलेगी दोस्तों वीडियो में आके मैं आपको बताऊँगा कि इसमें दाब क्यों दी जा रही है और क्या कारण है उसमें, क्यों टायर वो खा रही थी अंदर। तो दोस्तों ट्यूब खोल चुकी है। तार दे भाई हवा में दिखे हो, सेंटर बोल्ट टूटेगा, दिखे इसका टूटेगा 100% तार दे। तो ट्यूब खुल गई, रेडी, बाहर काट ले। बाहर निकाल ले बाहर। क्या चल रहा, सब पकड़ के सीधी जान दिए।
एक तो यहाँ रख दें, यहाँ वो सबसे बड़ा स्यापा है, बाहर निकाल ले। देख कैनी तेल है, वरना फिर ना जा। तो दोस्तों ट्यूब खुल चुकी है, तो ट्यूब जो है हमने खोल ली है इसकी, और अभी लेके चलेंगे यहाँ पर। आ जाओ, ले आओ ले आओ। तो अब इसमें दाब दी जाएगी दोस्तों। अभी जो है इसका बलकर जो है दोस्तों, इसका हम अगली कमानी का, पिछली कमानी का जो है पट्टा बदल रहे हैं, जो कि बदल दिया गया है, आपके सामने ही है। तो हो गया यूँ, ट्यूब अंदर ले आए हैं दोस्तों। ये आ गई ट्यूब अंदर। अब इसे चैन कुप के माध्यम से उठा के इसे दाब दे के फिट करना है। ट्यूब दोस्तों खोल ली गई है और हम ले आए हैं। अब कस्टमर ने हमें बताया कि हम 20 से 25 टन के बीच में डालते हैं, कभी 20 भी होता है, कभी 25 भी, 22 भी, 23 भी, इस तरीके से डालते हैं। मगर मैं आपको सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि गाड़ी में एक वज़न एक्यूरेट होता है। जैसे कि दोस्तों आप 22 टन वज़न डालते हैं गाड़ी के अंदर, तो 22 टन वज़न ही एक्यूरेट रखें। ये नहीं है कि आप कभी 26 डाल रहे हैं, कभी 19 डाल रहे हैं, कभी 18 डाल रहे हैं। तो उसमें पता है क्या होता है दोस्तों, अगर आप 18 डालेंगे तो गाड़ी का जो वज़न है, उसमें ट्यूब में जो दाब है, वो हमने जो दे रखी है, वो दे रखी है हमने 22-23 टन के हिसाब से। वज़न डाल रहे हैं आप 18 टन, 15 टन ऐसे करके, तो आपकी गाड़ी जो है दोस्तों, वो टायर जो बाहर से खाना शुरू कर देगी। अगर आपने बताया हमें कि भाई हमें 15 टन ही चलाना है, इससे ऊपर चलाना नहीं है, तो हम उसी हिसाब से दाब देंगे। और आप फिर वज़न भर रहे हैं 20-22 टन, तो टायर आपकी फिर भी अंदर से खाना शुरू कर देगी। तो दोस्तों इसमें एक मेथड है, आपको मैंने बता दिया है कि गड्डी के अंदर वज़न जो है हमने उतना ही डालना है जितना हमें दाब दिलवाई है। जैसे कि अब गड्डी हमारे पास आ गई थी, इसने कहा कि 20-22 टन वजन गड्डी चलाते हैं हम, तो उसी हिसाब से इसमें दाब देनी है। इससे अगर आप ज़्यादा दाब दिलवाते हैं तो टायर फिर बाहर से खाएगी, अगर आप वज़न कम डालते हैं तब भी बाहर से खाएगी, या आप दाब कम दिलवा लेते हैं और वज़न ज़्यादा डाल रहे हैं, तो इस चक्कर हमने वहाँ से ऐसे ज़्यादा भर लिया, तो दोस्तों दिक्कत आपको बाद में हो सकती है। दोस्तों ट्यूब में दाब जो है, देखिए सीट यहाँ पे है, देखियो, तो इधर दाब दोस्तों है खाली फुटे जितनी है। तो मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये ट्यूब में पहले भी दाब कहीं दिलवाई है इस कस्टमर ने, तो बात वही आ गई ना, उन्होंने दाब कम दे दी, जिसकी वजह से दोस्तों ये दिक्कत आ गई है। तो इसमें दाब हमें उतनी देनी होगी जिससे कि गाड़ी के टायर बाहर से ना खाएं ना अंदर से खाएं। मगर इसमें ड्राइवर को दोस्तों पूरा सचेत होना होगा कि भाई दाब जो है उतनी दिलवाए जितना उसने वजन भरना है। ये ना हो कि दाब दिलवा दे वो 25 टन की और वजन भरे वो 15 टन से 18 टन। कई लोग ऐसे करते हैं कि हम ज़्यादा डलवा लेते हैं, भाई वजन भर लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर उससे क्या दिक्कत है, बाद में टायर आपके बाहर से खाने लग जाएगी। समस्या किसको होगी, आपको, मुझे नहीं होगी। अब चलते दोस्तों वर्कशॉप से बाहर। वो जो हमारे पास आ रखी थी 55-25 अशोक लीलैंड का बलकर, जो लीलैंड लगा हुआ घोड़ा उसमें, और उसके अंदर दोस्तों कमानी खोली थी और कमानी का काम हमने कर दिया। कमानी ये हो गया इसका काम। दाब देना शुरू करेंगे हम ट्यूब के अंदर, और ट्यूब को चैन कुप्पी के माध्यम से हम आगे यहाँ लेकर आएंगे और हाइड्रोलिक प्रेस पे अब दाब दी जाएगी। लिया भाई, रस्सी करनी ना, नीचे तो सब प्लेन है ना, नीचे कुछ नहीं है ना। बस आगे होगी।
तो दोस्तों मैंने दाब दे दी है और अब जो है हम इसे चेक करेंगे। जितनी हमने दाब देनी है वो चीज़ हमें वेरीफाई करनी है पूरी प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जाके दोस्तों ये सेलेक्टेड हो जाएगी ट्यूब उतने वजन चलने के लिए, और हमें इसे गड्डी में जाकर फिर असेंबल करना होगा। मगर उससे पहले दोस्तों उसकी कमानियाँ दोस्तों कर रहा है कोई अन्य व्यक्ति, जो कि दोस्तों बस उनकी कोई सेटिंग्स होगी कस्टमर की पहले ही, बाकी वो ट्यूब में दाब देने के लिए खुद यहाँ स्पेशल आया है। बाकी तो वैसे ये लोग जो हैं दोस्तों हाईवे पे काम कराते हैं ज़्यादातर, और ट्यूब वगैरह खोल कर हमारे पास भेजते हैं। मगर आज समय ना लगने की वजह से दोस्तों गाड़ी वो प्रॉपर यहीं ले आया। होता है दोस्तों कई बार कस्टमर ऐसे होते हैं जो टाइमिंग अपनी बचा कर यहाँ गाड़ी अपने ले आते हैं। और अब मैं दोस्तों इस ट्यूब को चेक करूँगा उसमें जो है फॉल्ट। तो दोस्तों हो चुकी है उसकी ट्यूब, और मैं आपको गाड़ी में दिखाता हूँ। उसकी कमानियाँ खोल ली हैं। कमानी दोस्तों ये कस्टमर जो है अपना भी बंदा लेके आया साथ में कमानी करवाने के लिए, तो इन कमानियों में दम दिया जाएगा और वो आप देखेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंडीशन देख सकते हैं बुशों की क्या हालत हो रखी है। तो सारा कुछ आपके सामने ही है। के लिए गड्डी आई हुई थी, दाब दे दी गई है। बाकी दोस्तों शो करूँगा जब ये फिट होएगी। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर कमेंट। मिलूँगा फिर दोस्तों आपको मॉर्निंग में नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों। तो अब हुई है दोस्तों ट्यूब इसकी फिट आपके सामने है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हो गया काम फाइनल, इसका कमानी भी हो चुकी है। बारिश हो रही है और देख लो मौसम कैसा है, आसमान देख लो। पूरी बारिश हो रही है और इतनी भी नहीं है मतलब खास। तो इस गड्डी का काम जो था फाइनल कर दिया गया था। उसकी ट्यूब टांग रही थी, इसकी अलाइनमेंट बाद में थी।